गाजा पट्टी में हाल ही में हुई भीषण हिंसा ने पूरे मध्य पूर्व को झकझोर दिया है। बीती रात इजराइल ने अचानक हमास के ठिकानों और सुरागों पर एयर स्ट्राइक की। कई टन के वजनी बम गिराए, जिससे आम नागरिक के बीच भय और दहशत फैल गई। कम से कम 40 लोगों की मौत हुई और हताहतों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में किया गया बताया जा रहा है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तनावपूर्ण हालात को देखते हुए हस्तक्षेप कर रहे इस रिपोर्ट में हम आपको गाजा के युद्ध के हालात, हताहतों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। बीती रात गाजा पट्टी में एक बार फिर से युद्ध का साया मंडराने लगा। इजराइल ने अचानक और भीषण सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे वॉर जोन में घबराहट और आतंक का माहौल फैल गया। राफा क्षेत्र में हमास के आतंकियों द्वारा इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइल और गोलियों से हमला किए जाने का दावा किया गया। जवाब में इजराइल लड़ाकू विमान ने गाजा के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में लगातार हवाई हमले किए। इन हमलों में कम से कम 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह आंकड़ा सीज फायर के बाद सबसे बड़ा हताहतों का रिकॉर्ड है। इजराइल ने इन हमलों को सीज फायर उल्लंघन के जवाब में बताया। सेना का कहना है कि उन्होंने सैकड़ों टन गोला बारूद गिराया, जिससे हमास के ठिकानों, सुरंगों और हथियार भंडारों को निशाना बनाया गया। गाजा की आबादी में भय और असुरक्षा का माहौल है। लोग अपने घरों में दबी हुई गोलियों और बमों की गूंज सुनते रहे। स्थानीय अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चरमरा गई हैं और घायल आम नागरिक मदद के लिए बेकरार हैं। दोनों पक्ष संघर्ष विराम बनाए रखने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमले के बाद विश्वास का सेतु टूट गया है। इजराइल ने मानवीय सहायता भेजने को रोक दिया है और इसे हमास के समझौते का पालन करने से जोड़ दिया है। वहीं हमास ने इजरायली आरोपों का खंडन करते हुए इसे युद्ध को बढ़ाने का बहाना बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उपराष्ट्रपति जेडी वांस को तुरंत इजराइल भेजा ताकि संघर्ष विराम को फिर से कायम किया जा सके और मानवीय राहत पहुंचाई जा सके। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर बना रहेगा, लेकिन उल्लंघन की स्थिति में मजबूती से जवाब दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर गाजा में अब हालात बेहद नाजुक है। हवाई हमले, सीमा पर टकराव और सहायता बंदी ने लोगों को युद्ध की विभीषिका में धकेल दिया है। हर तरफ दहशत, आंसू और मौत का सन्नाटा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग में जल रही है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हैं और आम नागरिक एक बार फिर युद्ध की मार झेलने के लिए मजबूर है। गाजा की इस रात ने साबित कर दिया कि कोई भी संघर्ष विराम स्थायी नहीं है। हर पल दुनिया के कोने कोने में इंसानियत खतरे में और अगली सुबह तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा तिवारी और आप देख रहे थे राजीव टाइम्स।